भाई मैंने आपसे सवाल पूछा था इंस्टा पर, आपने जवाब नहीं दिया। प्लीज़ भाई इस बार मेरा सवाल प्लीज़ पिक कीजिए। मैं नमाज और कुरान नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मेरा सवाल है, पेशाब करने के बाद जैसे ही खड़ा होता हूँ 2-3 पेशाब के कतरे निकलते हैं। मुझे बार बार अंडरवियर में टिश्यू पेपर रखना होता है। मैं ये सब से परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाता हूँ। अगर ऐसा हो, क्या मैं सिर्फ कपड़े चेंज करके नमाज़ पढ़ सकता हूँ या वो जगह धोना होगा, फिर कपड़े चेंज करना है? प्लीज़ बताएं। जिन लोगों को पेशाब के कतरों की शिकायत है कि वो पेशाब करने के बाद जब उठते हैं तो थोड़ी देर के बाद पेशाब के कतरे आ जाते हैं, उन लोगों के लिए एक तरीका तो ये है कि आप अंडरवियर में टिश्यू रखें, ठीक है ना। और जब वो कतरे निकलेंगे तो वो टिश्यू में लग जाएंगे, कपड़ों से नहीं लगेंगे। फिर आप जब नमाज़ पढ़ने जाएँ तो वो टिश्यू को निकाल के फेंक दें और साहब आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। कपड़े चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टिश्यू ना रखे तो जो अंडरवियर आप अंदर पहने हुए हैं उसमें पेशाब के कतरे लग जाएंगे, तो आप अंडरवियर चेंज करके भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। या आप जो भी कपड़ा पहने हुए हैं और आपने टिश्यू नहीं रखा है तो आप नमाज़ पढ़ने के कपड़े अलग बना लें। आप अपना लोबर, पजामा या पैंट नमाज़ पढ़ने के अलग बना लें, ठीक है। अब जो पेशाब के कतरे इस्तिंजा करने के बाद निकलेंगे तो वो जो आप कपड़े पहने हुए उसमें लगेंगे, और नमाज के टाइम के लिए आपने अलग ड्रेस बनाई हुई है, तो बस वो कपड़ा, पैंट, पजामा या लोबर वगैरह चेंज करने के बाद आप नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नहाने की, गुस्ल करने की, कपड़े धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे आसान तरीक़ा तो ये है, अब ज़ाहिर है आदमी कब तक चेंज करेगा, कोई बाहर दुकान पे बैठा होता है, कोई जॉब के लिए जाता है, तो उसका आसान तरीका यही, जिन लोगों को पेशाब के कतरों की शिकायत है, पहले तो ये इस्तिंजा करने के बाद आप थोड़ी देर बैठे रहें, है ना, और पैर पर ज़ोर देकर पेशाब के कतरे निकालने की कोशिश करें। उसके बाद आप खड़े हो जाएं और अंडरवियर में पेशाब निकलने की जगह पर आप टिश्यू रख लें। अब थोड़ी देर के बाद जब ये पेशाब के कतरे निकलेंगे तो ये पेशाब के कतरे टिश्यू में लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस आप वो टिश्यू निकाल के फेंक दें और नमाज़ पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या फिर ये है कि आप अलग से एक ड्रेस रखें और जब नमाज़ पढ़ने जाएँ तो चेंज करके जाएँ, नो, ये तरीका है इसका। और आप बेहतर डॉक्टर से इलाज कराएँ, ये बीमारी होती है ना, तो इस बीमारी का इलाज भी कराना ज़रूरी है।